यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 302वां दिन, अपने मन, प्राण और आत्मा को तरोताजा कैसे करें। पूर्व टेली इवेंजलिस्ट जिम वॉकर अपनी जीवनी आई वॉज रॉन्ग में कहते हुए अपने वंश की पीड़ा, दरिद्रता और बंधुआई के बारे में बताते हैं। उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी थी, अपना विवेक, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी निष्ठा में अपना आत्मविश्वास और अंत में अपनी पत्नी भी। उनके सहवासी 07407 058, जो एक बार राष्ट्रपति का विश्वास पात्र था, सबसे ज्यादा कोशिश की। अपनी सबसे कमजोर स्थिति में एक जेल अधिकारी ने उनसे कहा, बिली ग्राहम तुमसे मिलने यहाँ आए हैं। उन्होंने सोचा, बिली ग्राहम यहाँ इस जगह में मुझसे मिलने आए हैं। जब वह उनके कमरे में गए तो बिली ग्राहम उनकी ओर मुड़े और अपनी बाहें फैला दी। उस समय जिम बॉकर ने संपूर्ण स्वीकृति और प्रेम महसूस किया। मैं वह पल कभी नहीं भूलूंगा कि जिस व्यक्ति को दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है और जिसने लाखों लोगों के लिए सेवकाई की है, उन्होंने अपनी व्यस्तता में से एक कैदी को मिलने के लिए समय निकाला। वह उल्लेख करते हैं कि अपनी निराशा, बुखार और मानसिक तनाव के बीच किस तरह से बिली ग्राहम ने उनसे मिलकर उनके हृदय को तरोताजा किया और उनकी आत्मा को प्रोत्साहित किया। मुझे लगा जैसे स्वयं यीशु उनसे मिलने के लिए आ गए हैं। तरोताजा होने का अर्थ है शक्ति, ऊर्जा और जोश फिर से प्राप्त करना। कभी कभी नाश्ते को तरोताजा होने के रूप में भी संबोधित किया जाता है। शारीरिक रूप से तरोताजा होना नींद, विश्राम या व्यायाम करने से भी मिल सकता है। पौलुस हमें बताते हैं कि पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। बाद में अपनी पत्री में पौलुस उनसे कहते हैं, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। लेकिन आप अपना मन, हृदय और आत्मा को तरोताजा कैसे करेंगे। भजन संहिता 119 का 121 से 128 तक परमेश्वर के वचन से। सोना इस दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। इसे मलिन नहीं किया जा सकता। यह जितना ज्यादा चमकता है, उतनी कोई और धातु नहीं चमकती। फिर भी परमेश्वर का वचन सबसे शुद्ध सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। भजन संहिता का लेखक कहता है, इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। भजन संहिता के लेखक का प्राण परमेश्वर के वचन से हरा भरा हो जाता है। इस भजन में वह पहले से कहता है, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। मेरा जीवन उदासी के मारे गल चला है। तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। परमेश्वर के वचन हमारे हृदय, मन और प्राण को तरोताजा करते हैं। प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके वचन को पढ़ने से, उन पर मनन करने से और उन्हें अपने मन, हृदय और आत्मा में ग्रहण करने से अद्भुत रीति से भावनात्मक और आत्मिक ताजगी मिलती है। नया नियम, फिलेमोन 1 से 25। परमेश्वर के लोगों से। पौलुस अपने मित्र फिलेमोन से एक निवेदन करते हैं। फिलेमोन के पास उनेसिमुस नाम का एक बंधुआ था जो भाग गया था। जब उनेसिमुस भाग रहा था तो पौलुस उसे मसीह में ले आए। भागे हुए कैदी का सामान्य भविष्य मृत्यु या फिर शारीरिक दंड और माथे पर छाप लगाया जाना होता है। अब इस पत्री में, जो कि अनुग्रह, नम्रता, सच्चे प्रेम और सौम्यता से भरा हुआ है, पौलुस फिलेमोन से कहते हैं कि उनेसिमुस को फिर से अपना लो, एक गुलाम के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त और एक भाई के रूप में। सदियों बाद इन शब्दों के प्रभाव ने विशाल सामाजिक बदलाव लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्थानीय इतिहास वैश्विक इतिहास बन गया। यह एक निवेदन है जिसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की पौलुस को अपेक्षा है। उसे पूरी तरह से विश्वास था कि फिलेमोन वही करेगा जो उसे करने के लिए कहा गया था। यह एक उदाहरण है और एक चुनौती कि जहां कहीं आप जाएं, वहां आप प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप लाएं। फिलेमोन एक करीबी दोस्त है। वह एक चर्च की अगुवाई करता है जो उसके घर में है और वह एक विश्वासी और प्रेमी व्यक्ति है।
पौलुस प्रार्थना करते हैं कि फिलेमोन का विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। मैंने अल्फा में अनुभव किया है कि लोग अपनी समझ को जल्दी से विकसित कर लेते हैं जब वे छोटे समूह के सहायक और पाठ्यक्रम के आयोजक बन जाते हैं। अपने विश्वास में सहभागी होना विकसित होने का तरीका है। वह आगे कहते हैं, क्योंकि हे भाइयों, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। और वह फिलेमोन से निवेदन करते हैं कि मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। उनेसिमुस के लिए उनका निवेदन पूरी तरह से प्रेम पर आधारित है। स्पष्ट रूप से फिलेमोन अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पौलुस फिलेमोन से बहुत ही व्यक्तिगत विनती करते हैं कि जब उनेसिमुस वापस आए तो अब से दास की नाई नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे। उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे, और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। वह लिखते हैं, तुम ऐसा मसीह के लिए करोगे, लेकिन यह मेरे जी को भी हरा भरा कर देगा। जिसने आपको दुख पहुंचाया है उसे क्षमा करने में और उस पर दया करने में विस्तारित प्रेम शामिल है। यह मेल मिलाप के मार्ग को प्रशस्त करता है और संबंधों को बहाल करता है। पौलुस फिलेमोन से मिलने की आशा करते हैं। वह लिखते हैं, मेरे लिए उतरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं और जो आपसे प्रेम करते हैं, चाहे वह आपका परिवार हो या आपके दोस्त, उनके साथ समय बिताना आपके हृदय और प्राण को हरा भरा कर देता है। प्रभु चर्च तथा भाइयों और बहनों के प्रेम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद क्योंकि वे मेरे हृदय और प्राण को हरा भरा कर देते हैं। पुराना नियम विलाप गीत 2 का 7 से 3 के 39 तक। परमेश्वर की उपस्थिति से भविष्यवक्ता के हृदय को तरोताजा होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब यिर्मयाह यरूशलेम के विनाश पर नजर डालते हैं तो वह सबसे ज्यादा विहल कर देने वाली पीड़ा से गिर जाता है। चारों तरफ विनाश था, लोग भूखे थे, यह इस हद तक पहुंच गया था कि स्त्रियां खुद के बच्चे को खाए जाएं। ऐसा नहीं था कि यह दुख यिर्मयाह के चारों ओर था, यह उनके हृदय और आत्मा में भी था। वह लिखते हैं, मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते थक गई हैं, मेरा कलेजा फट गया है। उसने अपने तीरों से मेरे हृदय को बोध दिया है। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है। उन्हें लगता है कि उसने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया। सब लोग मुझ पर हंसते हैं। इससे भी ज्यादा वह महसूस करते हैं, उसने मुझे मन से उतार कर कुशल से रहित किया है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया जा रहा है। मैं चिल्ला चिल्ला कर दोहाई देता हूँ, तब भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे मार्गों को उसने गड़े हुए पत्थरों से रोक रखा है, मेरी डगरों को उसने टेढ़ी कर दिया है। वह जानते हैं कि उत्तर परमेश्वर की उपस्थिति में है। वह लिखते हैं, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सन्मुख अपने मन की बातों को धरा कि नाई उंडेल। वह आगे लिखते हैं, मैं उन्हीं पर सोचता रहा हूँ। वह आगे लिखते हैं, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। चाहे वह दुख भी दे, तब भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। तरोताजा होने का समय प्रभु की उपस्थिति में आता है। आप हर रोज ताजगी पा सकते हैं।
परमेश्वर का अनुग्रह हर सुबह नया होता है। आप हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप हर दिन उनकी उपस्थिति में आ सकते हैं, उनकी बाट जोह सकते हैं, उनमें आशा रख सकते हैं और उनकी उपस्थिति से तरोताज़ा हो सकते हैं। जब हम महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने हमें कितना क्षमा किया है और उनकी दया कितनी महान है, तो हम आसानी से उन लोगों को क्षमा कर सकते हैं और उन पर दया कर सकते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है। यह महान संबंधों की मुख्य कुंजी है। ये प्रोत्साहन के सरल और सामान्य शब्द नहीं हैं, बल्कि ये आंतरिक और बाहरी कष्ट तथा संघर्ष की गहराई और सीमा के बारे में वास्तविकता हैं। फिर भी इन सब के बीच में हम परमेश्वर के प्रेम और भलाई पर निर्भर रह सकते हैं। हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। यहाँ हमें एक संकेत मिलता है कि उनका प्रेम कितना संभव बनता है। भविष्यवक्ता लिखते हैं, वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नामधराई सहता रहे। यीशु ने अपना गाल उसके आगे कर दिया जिसने उन्हें थप्पड़ मारे थे, और क्रूस पर हमारे अधर्म को ले लिया। मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है और उनकी मृत्यु के द्वारा आपको क्षमा मिली है। आप शुद्ध हुए हैं और नवीनीकृत हुए हैं और हर दिन अपने हृदय और आत्मा में ताजगी पाते हैं। प्रभु, आज मैं अपना हृदय उंडेलता हूँ। अपनी उपस्थिति से मुझे हरा भरा और तरोताज़ा कर दीजिए। अपनी महान विश्वास योग्यता और अविरत करुणा के लिए आपको धन्यवाद, जो मेरे यीशु मसीह के द्वारा प्रतिदिन सुबह मेरे लिए उपलब्ध है। विलाप गीत 3, 22 और 23। हम दिन भर जो भी करते हैं उसमें हम इन वचनों से शांति पा सकते हैं। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति बोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आज का वचन, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति बोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। विलाप गीत 3, 22 और 23।